फिर उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। हमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो याद है ना अच्छी तरह, क्या यस जी? सर। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम पहले यहाँ पे अगर बना दें, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, हम यहाँ पे इसे पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं हम जी? ऊपर कंपनी का नाम, सबसे पहले ये। दूसरी बात हम क्या लिखते हैं, जो चीज हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। और तीसरी बात हम क्या लिखते हैं कौन से साल एंड हुई है सर? जी, फॉर द ईयर, ये ऊपर चला गया, फॉर द ईयर ended on 31st December 2019। ठीक होगी बात? ये हमने 3 बातें ऊपर लिख दी, इन तीनों को हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं, और इनको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर देते हैं और इनको बोल्ड भी कर देते हैं। और इस सारे के लिए हम थोड़ा सा कलरफुल भी कर देते हैं, जैसे आपको लगा दें। चलो हमने ये अच्छा 31st है, ठीक है, वो चलो वो हो गया 31st हो, ठीक हो गया जी। अब ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? सेल्स के डेटा हम यहाँ पे लिख देंगे जो आएगी, और नोट टू दी अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। नोट्स टू दी अकाउंट जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। बल्कि मैं 1 मिनट सारे को जरा बोल्ड भी कर लेता हूँ, ताकि बार बार हमें ये चीजें न करनी पड़ जाए, और इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, और इस सारे का कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको जरा ज्यादा वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाए। ठीक हो गई जी बात? अब यहाँ पे हम नोट टू दी अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे जी? N-1, नोट नंबर 1, सेल्स की डिटेल आएगी, वो कहाँ पे आएगी जी? नोट नंबर 1 में। और यहाँ पर हम डाटा लिखना शुरू कर देंगे, ये जो यहाँ पे अभी कर्सर है मेरा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसे हम N-2 में लिख देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट जी। ग्रॉस प्रॉफिट। वो उसके लिए नोट की जरूरत नहीं है, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी? चलो यही भी कर लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके सामने हम डबल डॉट लगा देते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल आ रही है। इसमें डिटेल में पहली चीज क्या आएगी जी? एडमिन एक्सपेंसेस ही। एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके सामने हमारे नोट आ जाएगा, उसे हम कहेंगे 3.1। 3.1 इसलिए कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमारा क्या नंबर है? N-3। ये N-3 है, N-3.1 नहीं, 3। इसको मैं कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि ये हम काम कुछ और है जिसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। चार्ज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसकी सब डिटेल में आ गया एडमिन एक्सपेंसेस, और साथ ही क्या आ जाएगा जी? मार्केटिंग एक्सपेंसेस जी। जी, आपको आइडिया है तो आप भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहें जी। ओके 3.2, सर। ठीक है। फिर हम नीचे यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, इसकी नोट की जरूरत नहीं है। फिर नीचे क्या आ जाएगा जी? अदर अदर इनकम। इनकम, इसके लिए नोट की जरूरत है ना जी? सर N-4। N-4 हो जाएगा। और इसी तरह अदर अदर, एक्सपेंस। अदर ओटी,
अदर एक्सपेंसेस, इसके लिए नोट नंबर 5 आ गया। अब इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ठीक है, इसके लिए भी नोट की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा है कॉलम, इसके अंदर हम जारी बात है ये सारी चीजें करेंगे। इसको मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ जी। ठीक है जी, इसके अंदर हमने सारा कुछ ये करना है। तो इनकम स्टेटमेंट खूबसूरत बन गई जी ये। यस सर। अब ये नोट नंबर नोट्स टू द अकाउंट से हमने बनाना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर क्या है, वैसे 1 है ना जी, ये इसको हमने रिक्वायरमेंट नंबर 2 कहा था। अब नोट्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 लिख देंगे और यहाँ पे नोट बना लेते हैं। अब नोट नंबर 1 N-1 हम यहाँ पे बनाएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा हम कलरफुल कर देते हैं ताकि वाज़ेह जरा अंदाजा होता रहे कि हमने यहाँ पे क्या किया है। चलो जी, इसके ऊपर हम चलो ये वाला कलर कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ये नोट्स हैं जी, यहाँ पे ऊपर हम लिख भी देते हैं ये नोट्स टू द अकाउंट्स हैं जी। ठीक हो गई बात, ये नोट्स टू द अकाउंट्स है हमारे। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी, इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जी, 14 का कर देते हैं और इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसको कलरफुल भी कर देते हैं। कलरफुल हम ऐसा करते हैं ताकि ये वाज़ेह तौर पे अलग नजर भी आए। ठीक होगी बात जी। अब हमने यहाँ पे नोट नंबर 1 बनाना है। तो नोट नंबर 1 हमने बनाना है किसका जी, सेल्स का। यस सर। तो सेल हमें डाटा में देखनी पड़ेगी कितनी है जी सेल्स हमारे पास। 46,500 सर। लो जी, 46,500 हमारे पास सेल्स है। इसको हम लिख लेते हैं जी 46,500। इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं, सेल रिटर्न है जी इसके साथ जी सर 500 की। सेल डिस्काउंट भी है। तो इनको हमने जारी बात है इन तीनों चीजों को हमने इकट्ठे मर्ज करना है और नेट सेल निकालनी है। आप कौन बात कर रहे हो, मोहम्मद अली कौन बात कर रहे हो? अली हसन सर। अली हसन। शराज कुरैशी आप भी हो और भी काफी लोग स्टूडेंट्स 25 बैठे हुए, तो सारे थोड़ा बोलने की कोशिश करें जी। एक ही बच्चा बोलता रहेगा तो इसका मतलब है इसको तो समझ है, बाकियों को कुछ नहीं पता। सेल्स रिटर्न, रिटर्न तो हम माइनस करते हैं ना जी, क्या ख्याल है जी? सर जी सर। चलिए जी जी, फिर हम सेल डिस्काउंट भी लिख देते हैं यहाँ पे। भी माइनस हो जाएगा सर। अच्छा, मैंने अभी माइनस तो नहीं किया, मैंने वैसे ही अमाउंट लिख दी है, लेकिन हम इसको कर देंगे माइनस से। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी नेट सेल्स। नेट सेल कैसे आ जाएगी, फार्मूला हम लगा रहे हैं जी, दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो ये फार्मूला तो लगा लेते हैं ना आप? ठीक है, ठीक हो गया जी। इसको भी हम थोड़ा सा वाइट कलर ही कर देते हैं ताकि आप